मेथड को पढ़ रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। चलिए हम बात कर रहे थे ट्रेन के बारे में। अगर ट्रेन एक ही दिशा में चल रहा है, अगर चाल की बात करेगा, एक ट्रेन है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, एक ट्रेन है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और दोनों ट्रेन पटना से कलकत्ता की ओर यानी समानांतर पड़ रही है, एक ही दिशा में चल रहा है। ठीक है, अगर देखिए विपरीत बोला है तो विपरीत लेना, नहीं कुछ बोला समानांतर बोला है तो एक ही दिशा में लेना है। ठीक है, वहाँ पर कंफर्म आपको बोला हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो एक ही दिशा में जाता है तो स्पीड क्या होता है, घटता है। अगर यही रहेगा विपरीत दिशा में, स्पीड क्या होता है, घटता है। यही रहेगा विपरीत दिशा में, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं सेम, इधर लिख देते हैं विपरीत, तो चाल क्या होगा, जुटेगा। और हम आपको बताएं हैं लेंथ हमेशा जुटता है। लेंथ क्या होता है, इससे पहले जो भी अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो कोशिश, मतलब शुरुआत से उसमें थोड़ा सा लग रहा था हल्ला हो रहा, बार बार बोल रहे थे, फिर भी थोड़ा 10 लड़का रहता है तो फिर थोड़ा मोड़ा तो हो ही जाता है, इसीलिए उसमें थोड़ा उतना नहीं समझा पाए। चलिए, तो लेंथ हो गया, लेंथ हमेशा जुटता है, चाहे पहला ट्रेन का लेंथ हो, दूसरा ट्रेन का लेंथ हो, या फिर ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ हो, तो लेंथ हमेशा जुट के आता है। याद रखिएगा, लेंथ हमेशा जुट के आता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा एक बात। ठीक है, अगर हम विपरीत दिशा में जाते हैं तो ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 यानी जुट करके हमेशा आंसर आता है। क्या होता है, ट्रेन 1 प्लस, या अच्छा इधर लिख देते हैं क्योंकि लिखने का तरीका बढ़िया होता है तो मैथ ऑटोमेटिक बनता है। देखिए विपरीत में ट्रेन का स्पीड जुटता है। देखिए ट्रेन का स्पीड, अगर ट्रेन का लेंथ रहेगा तो TL लिखेंगे, ट्रेन लेंथ, आपको समझ जाएगा ना होगा, नहीं भी बोलेंगे कि लंबाई है तो आपको समझना TL मतलब लेंथ होगा। अगर TS लिखेंगे जैसे ट्रेन का स्पीड है, ठीक है, तो देखिए ट्रेन का स्पीड फर्स्ट स्पीड रहेगा, ट्रेन का पहला स्पीड रहेगा और ट्रेन का दूसरा स्पीड रहेगा। या फिर यहाँ रहेगा कभी ट्रेन पहला ट्रेन है, दूसरा कोई कर्मचारी उधर से आ रहा है, ट्रैक पर काम करते हुए कोई व्यक्ति आ रहा है या जानवर दौड़ते हुए आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर ट्रेन 1 ट्रेन 2 ले लिए हैं, आपको वहाँ पर दिया रहेगा जो भी लेना है। अगर विपरीत में दौड़ते आ रहा है तो दोनों जुट करके स्पीड आएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आएगा। चलिए, दोनों जुट करके आएगा। अगर यही रहेगा कि अपोजिट दिशा, मतलब दोनों सेम दिशा में है, तो ट्रेन 1 माइनस ट्रेन 2 यानी घट करके आएगा। क्या आएगा, घट करके आएगा। ठीक है, चलिए, यानी विपरीत रहेगा, ट्रेन दोनों हमेशा जुट करके आंसर आता है। तो अगर मान लेते हैं एक का स्पीड, मान लेते हैं दोनों ट्रेन का स्पीड आया जुट करके 36 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का व्यक्ति का दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा से दौड़ के आ रहा है, तो बताइए इसका क्या होगा। तो हम जानते हैं टोटल 36 है, एगो 5 दिया है तो दूसरा का क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा ऑटोमेटिक। मान लेते हैं यहीं पर बोल रहा है, मान लेते हैं ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो कि सेम डायरेक्शन में, एक ट्रेन पीछे से आ रहा है। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आप लोकल स्टेशन में जाइएगा तो ट्रेन जा रहा है, उसी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अब ट्रेन पकड़ा जाएगा, यानी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, दोनों का स्पीड घट जाता है। ठीक है, कुछ ट्रेन का स्पीड ज़्यादा रहता है, हम लोग का स्पीड कम रहता है। तब बोलेगा मेन का स्पीड कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलेगा टोटल स्पीड, हमेशा टोटल निकलता है। ठीक है, टोटल स्पीड था 36, तब बताइए ये कितना हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस इधर जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 36 5 41 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आपको इतना भी जोड़ नहीं देना कि हमको समझिए जाना, जब आपको एग्जांपल देंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहली समय का। सबसे पहली बार बात करते हैं समय का। तो समय का थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि पिछला वीडियो में जो भी नहीं समझे होंगे फ्रेश से समझ जाइए। जैसे हम बोलेंगे 1 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय करते हैं, क्या हम इसी को लिख सकते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में 5 मीटर, बोलेगा 5 सेकेंड में कितना दूरी, तब तो ध्यान से देखिए, यही ना हम बोले थे क्रॉस कर देना है। तो देखिए 1 सेकंड में 5 मीटर था, 5 सेकंड में 5 गुना 5 हो जाएगा, बटा 1 हो जाएगा, यानी 25 मीटर जाएंगे। यानी 1 सेकंड में 5 मीटर। तो ध्यान से देखिएगा, हम यहीं से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे जब भी ये निकालना होगा, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर था, 5 सेकंड में के, तो देखिए यहाँ से अगर कै गुना है तो 5 गुना, तो डायरेक्ट यहाँ से भी उतना ही गुना करना है। ठीक है, पहला स्टेप। अगर यहाँ से देखेंगे कै गुना है, जैसे पकड़ा जाए वैसे ही गुना भाग, जैसे आपको समझ में आएगा उस तरह से करना। यहाँ से ही कितना गुना है, 5 गुना, तो यहाँ से भी 5 गुना कर देना। जैसे फिर से बोलेंगे एक व्यक्ति है जो कि 10 सेकेंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है, तो पूछेगा 100 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट, ये कितना गुना है, 4 गुना है, तो ये भी आपको डायरेक्ट 4 गुना करना होगा।
ठीक है, यानी कि 400 मीटर तय करेगा। या फिर आपको ये कितना गुना है, तो 10 दहे का 10 गुना है, तो इसको भी 10 गुना करना होगा, यानी कि 100। आप ये चीज़ समझ गए होंगे। या फिर आप तो क्रॉस तो जानते ही हैं, नहीं कटेगा तो क्रॉस तो आपको करना ही होगा। ठीक है, तो यही मेथड हम आपको अपना करके दिखाएंगे। चलिए अब समझते हैं 36 का मीटर। चलिए हम जब भी बात करेंगे, देखिए अगर हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तब हम क्या करते हैं, किसी को 5/18 से भाग दे देते हैं या गुना कर देते हैं, सॉरी। अगर मीटर प्रति जैसे दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, हमको बदलना है मीटर प्रति सेकंड, था इससे गुना कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम कुछ नहीं किए हैं, इसी को 2 से गुना कर दिया। क्या देखिए कोई दिक्कत है? तो देखिए ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया क्या 36। नीचे वाला देखिए चाल हमेशा होता है दूरी बटा समय, तो ये हो जाता है दूरी, और दूरी किस में है, लेंथ होता है मीटर में, हमेशा मीटर, और ये हमेशा सेकंड रहता है 36 सेकंड। तक समय को हम बनाने के लिए इसी को 10 से दूरी में गुना कर देते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी लिखा रहेगा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा, इसमें 1 जीरो, डायरेक्ट 36 सेकंड लिखिएगा, 36 सेकंड, और इसमें 1 जीरो बैठा दीजिए तो डायरेक्ट 100 मीटर हो जाएगा। 100 मीटर, देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, आप डायरेक्ट लिखिए, क्या लिखिएगा, 36 सेकंड में डायरेक्ट 1 जीरो बैठा लिया, या फिर इसी को गुना कर देते हैं यहाँ पर। तो आपको ये सब समझना उतना कुछ नहीं, डायरेक्ट आप बोलिए, हम बोलेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, डायरेक्ट आप लिखिएगा 36 सेकंड बराबर 500 मीटर। देखिए 500 मीटर, क्योंकि हम 50 में 1 जीरो बैठा दिए, 500 मीटर। अब बताइए 1 सेकंड में पूछेगा कितना दूरी तय करेगा, तो देखिए बोलेगा जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 36 सेकंड और 500 मीटर, तो 1 सेकंड बराबर कितना, तो हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं, चलिए क्रॉस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो ये देखिए ये ऊपर चल जाएगा, एक चल जाएगा ऊपर और 36 आ जाएगा नीचे। देखिए वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए सेम आंसर आएगा, तो यहाँ पर आप काट सकते हैं 18 और यहाँ 250, यानी कि सिंपली बोल सकते हैं 250 बटा क्या है, 250 बटा 18, और यहाँ क्या निकाल रहे थे, मीटर ना, तो मीटर में हो जाएगा आंसर। यानी कि देखिए हम यहाँ मीटर है तो मीटर निकलेगा, यहाँ सेकंड रखेंगे तो सेकंड निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये चीज़ हम बोलेंगे, जैसे हम आप पहले समझने का प्रयास कीजिए, हम बोलेंगे 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको डायरेक्ट लिखना है 36 सेकंड बराबर 700 मीटर। 700, देखिए 70 है तो 1 जीरो बैठा दिए अपना मन से, कहाँ से बैठा आपको तो समझा दिए हैं, आपको 700 मीटर लिखना है। ठीक है, चलिए आप डायरेक्ट फिर बोलते हैं, एक ट्रेन की दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर है, एक ट्रेन इधर है, ये चल रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और ये चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है। तो आपको डायरेक्ट क्या बताया, विपरीत चले तो स्पीड जोड़ना है, स्पीड जोड़ना है। तो बताइए डायरेक्ट लिखिएगा 36 सेकंड बराबर कितना है, 36 है 40, 40 30 70 76, तो 76 में 1 जीरो बैठा दिया, डायरेक्ट मीटर लिखिएगा, मीटर, यानी 36 सेकंड में 760 मीटर हो गया। ठीक है, 760 मीटर हो गया। अब वहाँ बोलेगा एक और ट्रेनमा का लंबाइया है 240 मीटर, तो इसका लंबाइया बताइए। तो ठीक है, तो वहाँ पर आप पहले समझने का प्रयास कीजिए, आपको प्रश्न देंगे। ठीक है, 36 सेकंड में डायरेक्ट 776 मीटर। आप यहाँ पर आपको कमेंट में जवाब देना, क्या इस चीज़ को आप समझ गए हैं? अगर इस चीज़ को समझ गए हैं तो इससे कम से कम ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से प्रश्न नहीं आए, क्योंकि अधिकतर जब आप ग्रुप बी में बैठिएगा, क्योंकि देखिए जैसा एग्जाम दीजिएगा वैसा क्वेश्चन रहता है। कभी कभी अपवाद होता है कि उधर से जैसे 25 मैथ प्रश्न का, अगर उधर से 24 प्रश्न हल्का आ जाता है, कभी कभी ट्रेन का भी थोड़ा भारी आ जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ प्रश्न को हार्ड करता है, कुछ को सोलो करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए हैं। अब समझ गए तो हम आपको प्रश्न देते हैं, आपको ऊपर दिखेगा और देखिए कितना आसान होता है हल करने। जैसे एक प्रश्न आपको और देते हैं, आप खुद से कीजिएगा। चलिए इसको खुद से कीजिए, और जो समझ गए होंगे आप एकदम लाइक बटन एकदम दबा के दबाइएगा, और उसके बाद थोड़ा जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में एक प्यारा भरा शब्द लिख दीजिएगा, दिल को सुकून मिलता है। बहुत मेहनत लगता है, देखिए सारा पैक है और हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, और मेरा भी साइको का भी है, टाइपिंग भी है। टाइपिंग में देखिए रिजल्ट हो जाएगा, मेरिट का तो किसी को पता नहीं, भविष्यवाणी तो उतना नहीं जानते हैं बाबा, नहीं ना, तो साइको भी बनाना पड़ता है, टाइपिंग भी मारना पड़ता है, ग्रुप डी भी तैयारी करना पड़ता है, जिसके कारण नंबर भी थोड़ा कम आता है। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें, इसके कारण आपको साथ साथ आपको भी मेहनत करवा रहे हैं। तो चलिए, तो सपोर्ट तो थोड़ा बनता ही है, और हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, तो सपोर्ट तो बनता है 100%। ठीक है, चलिए एक प्रश्न हम आपको देते हैं। हम बोल रहे हैं एक ट्रेन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, उसी दिशा में एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। एक ट्रेन
एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, उसी दिशा में यानी समानांतर पटरियों पर उसी दिशा में दूसरी ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो आप बताइए 2 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगा, या दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी में कितना का अंतर रहेगा, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितना गैप आएगा। तो बताइए कितना दूरी मीटर में बताना है। ठीक है, आपको ऑप्शन रहेगा मीटर या फिर किलोमीटर, जैसा रहेगा ऑप्शन। ऐसे अधिकतर ट्रेन में मीटर, किलोमीटर, घंटा या सेकेंड ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो बताइए आपको क्या करना है, डायरेक्ट सेम चल रहा है, आपको डायरेक्ट लिखना है 36 सेकेंड बराबर सेम डायरेक्शन में 80 में से 40 किया 40 और 40 में एगो जीरो बैठा देना, क्या हो जाएगा मीटर। अब देखिए 36 सेकेंड में 400 मीटर, तो 2 सेकेंड में कितना मीटर। अब बताइए ये कितना गुना है, 18 गुना। तो इससे कितना गुना कर दें, 18 से यहाँ पर देखिए 18 गुना है, या भागा कर दिए, या फिर नहीं जानते, देखिए यहाँ पर गुना भागा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर क्रॉस कर दिए, देखिए ये 2 तो यहाँ चलाएगा, ये 2 यहाँ जब क्रॉस करेंगे तो देखिए ये क्रॉस करेंगे ऐसे, तो ये 2 चल जाएगा 400 पास, ये 36 आ जाएगा नीचे, तो बटा 36। अब बताइए हल करने आता, ये तो अपना मन से दिए इसीलिए नहीं कट रहा है। देखिए 100% जब आप 36 3.6 जब आपको चाल बताएंगे तो देखिए हम कुछ नहीं करें, जैसे बोट एंड स्ट्रीम में क्या हम दूसरा फार्मूला लगाएं, इससे अगला नेक्स्ट वीडियो बताइएगा मिश्रण लाएं कि एसआई लाएं, क्योंकि दोनों में एक फार्मूला लाएंगे, दोनों खत्म कहानी। अब फार्मूला कुछ नहीं होता, आप बताइए मूलधन को पी नहीं लिख सकते हैं प्रिंसिपल, क्या एसआई को सिंपल इंटरेस्ट का एसआई नहीं लिख सकते हैं, तो ये कोई फार्मूला हुआ, बस इसी को बैठा देंगे एक फार्मूला में पूरा एसआई, कितना हार्ड प्रश्न रहेगा 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, या फिर आप बताइएगा एलिगेशन, दोनों में से जो बोलिएगा वही लाएंगे, उसके बाद एक एडवांस मैथ का चैप्टर लाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर समझ में आ गया ना, 2 सेकंड में पूछेगा, तो यहाँ अगर पूछेगा 10 सेकंड में, बताइए 36 सेकंड या 40 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। अब कुछ पूछे बोलेगा मीटर प्रति सेकंड बताइए, मीटर प्रति सेकंड बताइए, बोलेगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, इतना घटाएंगे 36 सेकंड में इतना मीटर, बोलेगा स्पीड मीटर प्रति सेकंड बताइए, तो क्या 1 सेकंड बराबर मीटर प्रति सेकंड ना आएगा। देखिए इतना को 36 से भाग दे देंगे, ये गुना चल जाएगा, तो 1 से गुना करे चाहे नहीं करे बात बराबर। चलिए हम आपको अब प्रैक्टिस करवाते हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर आपको चाल बताएंगे, नहीं कैसे समझ में आएगा, जो गधा होगा उसको भी समझ में आएगा, जो समझदार होगा तो एकदम परीक्षा के खोपड़िया में छेद कर देगा। ठीक है, चलिए आपको प्रश्न आपको ऊपर में दिख रहा होगा, पहला प्रश्न आपको पहला प्रश्न ऊपर में दिख रहा होगा। चलिए फिर से बता देते हैं, पिछला वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इसीलिए नहीं समझ आ पाए थे, इस बार नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, और नहीं समझ आएगा फिर भी बताइएगा, फिर समझाएंगे। चलिए लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप एक ही बार में समझ जाएं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपको दिख रहा होगा, हम तो यहाँ से प्रश्न उठा रहे हैं। चलिए एक प्रश्न बोल रहा है, एक ट्रेन है जिसकी चाल दिया हुआ है, देखिए ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी टाइम हमको नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अब बोल रहा है 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसकी लंबाई कितना दिया है, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को, एक बिजली का खंभा, हम क्या बोले, बिजली के खंभा को पार करे, गधी को पार करे, गधा को पार करे, जानवर को पार करे, यानी 1 मीटर से कम चौड़ैया वाला हो, समझिएगा 1 मीटर से कम चौड़ाई, यानी कि ट्रेन खुद के लंबाई के बराबर पार करता है। या फिर अगर लंबाई होता है, पुल का लंबाई होता है, गुफा का होता है, प्लेटफॉर्म का होता है, यही सब का लंबाई होता है। ठीक है, चलिए तो 60 मीटर लंबी, और उसके बाद बोल रहा है एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगा। देखिए एक बिजली के खंभा, इसको कितना देर में पार करेगा, तो जो 60 मीटर ट्रेन में खुद, देखिए खंभा को पार कर रहा है, ट्रेन खुद को पार कर रहा है, खुद को पार कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, ये तो हम समझाने के लिए लिखे हैं। आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, 36 सेकेंड बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो जीरो बैठाइए, 720 मीटर। तो पूछ रहा है 60 मीटर पार करे में, 60 मीटर पार करे में क्या आपको क्रॉस करने नहीं आता। देखें 0 से 0 खत्म, क्या छक 72, 12 छक 72, तो बताइए क्या छक, तो 6 छक 36। ठीक है, या फिर 36 दूनी 72, 36 दूनी क्या गुना, चलो लग रहा है थोड़ा सा नहीं दिक्कत है, 36 दूनी 20 गुना ना है, तो देखिए 3 गुनी करेंगे, यानी 3 सेकेंड रखेंगे, तो 3 20 60। ठीक है, 20 60। अब धीरे धीरे आदत बैठाइएगा तो आपको भी आदत है। देखिए 36 हमको इधर से थोड़ा प्रॉब्लम लगा, ऐसे दिए, देखिए 36 दूनी और 0 पहले से 20 गुना, तो 20 तिया, देखिए 20 गुना करेंगे तो ना 3 सेकंड रखें, और नहीं आता तो आप देखिए शुरुआत कर रहा है तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए क्रॉस करेंगे तो ये 60 चल जाएगा यहाँ पर, और 720 चलाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब तो देखिए 100% कटेगा, 36 दूनी 72, 2 तिया 6, बताइए कितना सेकंड लगेगा, तो 3 सेकंड लगेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न होगा, कितना नंबर है,
प्रश्न नंबर 2। देखिए हम एक्सरसाइज बता रहे हैं, फिर आपको ले चलेंगे प्रश्नावली में, ठीक है, प्रश्नावली में ले चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है एक ट्रेन 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है जिसका लेंथ दिया हुआ है कितना मीटर, 350 मीटर। ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं, आपको नज़र देखते देखते बता देना आंसर क्या है, ठीक है। चलिए 350, इसका स्पीड क्या दिया हुआ है, स्पीड क्या दिया हुआ है, तो देखिए स्पीड दिया हुआ 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोल रहा है 250 मीटर लंबी गुफा, एक गुफा को पार कर रहा है, 250 मीटर लंबी गुफा है, 250 मीटर लंबी गुफा है। तो बताइए कितना समय में पार करेगा, यानी पार करने में कितना समय लगेगा। आपको क्वेश्चन तो दिख रहा होगा। तो देखिए हमको तो डायरेक्ट आंसर बात दिखता है कि लेंथ हमेशा जुटता है। और देखिए यहाँ पर डायरेक्ट स्पीड दिया, हमको टाइम ना पूछ रहा है, तो टाइमा वाला को यहाँ ना रखेंगे। चलिए टाइम पूछ रहा है, पहले आपको टाइम सिखा रहा है, फिर आपको स्पीड सिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो टाइम ध्यान से देखिएगा, तो आपको डायरेक्ट लिखना है 36 सेकेंड बराबर, और देखिए आदत हो गया 36 सेकेंड बराबर 0 बैठा देना, 540 मीटर। तो देखिए लेंथ को जोड़िए, ये दोनों लेंथ वक्त पार करने में कितना देर लगेगा, तो 350 250 कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 600 मीटर। देखिए पिछला प्रश्न रिपीट कर रहा है, 600 मीटर। तो बताइए अब 600 मीटर कितना देर में पार करेगा। देखिए 36 डेढ़ 54 होता है, 36 डेढ़ 54 होता है, तो क्या डेढ़ 600 हो जाएगा। तो देखिए 40 डेढ़ 600 हो जाएगा, हाँ 40 डेढ़ 600 हो जाएगा, यानी 40 गुना डेढ़ करेंगे 600 हो जाएगा। आपको नहीं करना, यानी 40 सेकंड आंसर आ गया, और नहीं करने आता है देखिए ये 600 यहाँ चला आएगा, अब बटे 540। बताइए 0 से 0 खत्म। अब देखिए 9 चौक 36 और 9 छक 54, 6 से 6 खत्म, 4 दे के 40, तो 40 सेकेंड लग जाएगा। आपको हल तो करने आता होगा दोस्तों, अगले बार से हम हल नहीं करेंगे, आपको स्वयं हल करना होगा, क्योंकि परीक्षा हॉल में बैठिएगा तो आपको खुद से हल करना होगा। लेकिन हम आपको यहाँ तक ले जा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर मार रहे हैं। हम तो आपके लिए इतना हल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर। देखिए क्या आपको बताइए वोटर रजिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम होता होगा तो क्वेश्चन आप हमको भेजिएगा, हम आपको जरूर उसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, आपको दिख रहा होगा ऊपर में, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, चलिए काफ़ी गर्मी है, फिर भी आप लोग का सपोर्ट देख करके गर्मी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए आपको तो प्रश्न दिख रहा होगा वहाँ पर, बोल रहा है 62 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए पहले प्रश्न को जैसे जैसे बोल रहा है, ट्रेन का स्पीड दिया है 62 किलोमीटर प्रति घंटा, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है लेंथ दिया हुआ 120 मीटर, ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 120 मीटर। चलिए फिर क्या बोल रहा है, उसी दिशा में, फिर बोल रहा है उसी दिशा में ट्रेन का एक और स्पीड दिया हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कि चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितने देर में पार करेगा, चाल से भाग रहा है ना, तो कितना समय में पार करेगा, यानी कि टाइम सेकंड निकालना है। आप ही बताइए, समय निकालने आपको बता रहे हैं। तो क्या सेम डायरेक्शन है, 62 ये 8 है, सेम डायरेक्शन में स्पीड घटता है ना, तो चलिए डायरेक्ट लिखिए 36 सेकेंड बराबर कितना, 62 में से 8 गया 54, 54 8 62, यानी 54 को लिखेंगे 540 मीटर। तब बोल रहा है 120 मीटर लंबाई पार करने में, 120 मीटर लंबाई पार करने में। फिर देखिए 36 डेढ़ 54, देखिए 36 डेढ़, देखिए डेढ़ पौवा जो है ना, आपको ऑप्शन हिट करने में बड़ा मदद करेगा, आपको इकाई अंक पकड़ा देगा, ठीक है। 36 डेढ़ 54, तो क्या डेढ़ 12, तो देखिए 80 डेढ़, यानी कि 8 डेढ़ 12, यहाँ पर 80 लिख सकते हैं, 80 नहीं लिखेंगे तो हमको लगता है 8 लिखाएगा, ठीक है, 8 डेढ़ 12, और नहीं तो देखिए यहाँ पर रखिए 120 और बटा 540, 0 से 0 खत्म, और देखिए 9 चौक 36 और 9 छक 54, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, यानी 8 सेकेंड लगेगा। अब बताइए आपको अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा कि इस तरह से भी ट्रेन बनाया जाता है, और कोई अभी तक ऐसा न मार्केट में नहीं है, या फिर कोई भी यूट्यूब रहे चाहे कहीं भी रहे,
आपको ये मैटर नहीं लगेगा, ये हम खुद से बनाते हैं। उसी तरह SI भी बनाए हैं, एलिगेशन भी बनाए हैं, लेकिन जो शॉर्ट रहेगा, सबसे शॉर्ट रहेगा, वही आपको बताएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कुछ बता देंगे या फिर ट्रिक ही बता देंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं। हम क्या ट्रिक का प्रयोग किए हैं? 5/18 को क्या हम 10/36 नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। क्या 18/5 को हम 3.6 नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। या इसी को देखिए, यहाँ पर एक बार प्रयोग किया है 10/36 को, एक बार प्रयोग करेंगे 36/10 को। हम कुछ नहीं करेंगे, जो दिया है उसी का प्रयोग करते हैं। आइए तो बुकवा तो पहले लिख देता है, आपको जैसे बनाना है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, चलिए अगले प्रश्न आपको दिख रहा होगा 5 नंबर। चलिए अगले प्रश्न बोल रहा है, एक ट्रेन जिसका चाल है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ट्रेन का स्पीड दिया 64 किलोमीटर प्रति घंटा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी का लंबाई कितना दिया? 200 मीटर, 200 मीटर, यानी ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 200 मीटर, 200 मीटर। फिर क्या बोल रहा है? अपने सामने से यानी सामने से आ रहा है तो विपरीत से आ रहा है, सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहा है, यानी एक मैन है, उसका स्पीड दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर, वहाँ सेम डायरेक्शन था, अब विपरीत दिया है। तब बोल रहा है कि इस व्यक्ति को कितने देर में पार करेगा, कितना देर में पार करेगा? तो पार करेगा तो समय ना पूछ रहा है। तो देखिए विपरीत डायरेक्शन लिखिए 36 सेकंड, 36 सेकंड बराबर 64 और 72, 72 को किलोमीटर प्रति घंटा डायरेक्ट जीरो बैठाइए, मीटर हो गया। ये 36 सेकंड पूछेगा 1 सेकंड में बताइए, 2 सेकंड में बताइए, 5 सेकंड में कुछ पूछे बता दीजिएगा। लेकिन यहाँ लेंथ दिया हुआ है 200 मीटर, तो 200 मीटर न रखेंगे। तो देखिए 36 दूनी 72, तो 100 दूना 200, यानी कि 100 तो नहीं होगा, लेकिन इससे तो छोटा ना है, तो इससे तो छोटा ना होगा, यानी 10 दूनी 20, क्या होगा? 20, ठीक है, यानी 10 सेकंड। नहीं आता है तो ध्यान से देखिए 720, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 200 ना, ये क्रॉस यहाँ होगा 200 अब बटे 720। चलिए 0 से 0 खत्म, 36 दूनी 72, 2 दहें के 10, चलिए 10 सेकंड। क्या अभी भी आपको तकलीफ हो रहा है बनाने में? अब थोड़ा सा इसे हाई प्रश्न में जाते हैं। अब हाई प्रश्न रहा कहाँ? सब तो यही इसी तरह का प्रश्न रहता है, फिर भी देखते हैं कि अगर रहे तो रहे। क्या अब आपको समय निकालने आ गया है? आ गया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, खोज के कहाँ पर है। हाँ चलिए एक प्रश्न है अगला, थोड़ा मस्त आपको अच्छा प्रश्न है। चलिए लेकिन देखिए कितना आसान से, देखिए कितना लंबा आपको प्रश्न दिख रहा होगा, कितना को एक्स मानता होगा, उसको पहले सोचना पड़ेगा क्या इससे बनाए, इसको क्या माने एक्स और क्या करें, ठीक है। लेकिन हम आपको देखिए कितना आसानी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है 126 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसका ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 126 मीटर। फिर बोल रहा है और दूसरा एक ट्रेन और है जिसका लंबाई 114 मीटर है, विपरीत दिशा में आ रहा है, और विपरीत दिशा में आ रहा है, और ट्रेन उसका लेंथ दिया हुआ है कितना? ट्रेन 1 मान लेता है, ट्रेन 2 मान लेता है, मानिए चाहे मानिए, तो पड़े वाला, ठीक है। इसका लेंथ दिया हुआ है 114 मीटर, कितना मीटर? 114 मीटर। फिर बोल रहा है क्रमानुसार, मतलब पहले ई ट्रेन का स्पीड जो है, इसका स्पीड दिया हुआ कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका स्पीड दिया हुआ है कितना? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर बोल रहा है कि एक मिलने के बाद जब दोनों आपस में क्रॉस करेगा, मिलेगा, कितना में आपको कितना समय में एक दूसरे को पार कर जाएगा। तो देखिए एक कितना हार्ड प्रश्न है, और कोई हार्ड नहीं है, बस आपको देखिए ना कितना आसान है। हम क्या बताएं, समय ना पूछ रहा है, समय पूछ रहा है तो क्या होगा? 30 और 42 विपरीत में, 30 42 72, आपको डायरेक्ट लिखना है 36 सेकंड बराबर 72, 720 कर देना, 720 मीटर। पूछ रहा है इतना लंबाइया को पार करने में कितना देर लगेगा? तो देखिए 114 126 240 ना है दोस्तों। अब देखिए 36 दूनी 72, तो 12 दूनी 24, 36 दूनी 72, 12 दूनी 24, यानी 12 सेकंड लगेगा। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो क्रॉस कर लीजिए, 12 सेकंड आएगा, ठीक है। चलिए 36 दूनी या फिर 24 या 72, 12 या 36, जैसे आपको डायरेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर आपको 1-2 प्रश्न और बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि चाल कैसे निकाला जाता है। अगर चाल निकालना सीख जाइएगा, और उसके बाद आपको देखिएगा ट्रेन एकदम हलवा लगेगा, ऐसा लगेगा प्रश्न कब आए। आप खोजिएगा कि ग्रुप में कहीं एक प्रश्न ट्रेन से आ जाए तो मजा आ जाए। तो चलिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है,
देखिए इसमें 1 नंबर प्रश्न कुछ नहीं है, आपको 1 नंबर देखिए प्रश्नावली में आपको प्रश्नावली 18 का ट्रेन में दिया हुआ, 1 नंबर 2 नंबर आपको स्वयं से बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर देखिए प्रश्नावली 6 नंबर आपको प्रश्न दिख रहा होगा ऊपर, चलिए दिख रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी एक ट्रेन है। देखिए आपको लिखना आना चाहिए, ट्रेन का हम जब भी लिखते हैं लेंथ नीचे लिखते हैं, आप चाहें तो हमेशा जब भी लिखें तो एक तरीका से लिखें। ट्रेन क्या होता है, एक्स माने कभी कहने माने कभी कहने माने, आधा प्रश्न हो तो जिलज बजा के रह जाइएगा, ठीक है। तो एक तरीका से लिखिएगा तो 100% मैथ सटीक भी बनेगा, और नहीं भी आएगा तो आप कोशिश करते करते धीरे धीरे आपके पास टाइम बचेगा, 2-4-5 मिनट खींच दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ट्रेन का लेंथ दिया हुआ कितना, 240 मीटर ना, चलिए 280 मीटर है, 280 मीटर है। एक ट्रेन का लेंथ है 280 मीटर, और इसका स्पीड दिया हुआ है, ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोल रहा है यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म है, एक तो प्लेटफॉर्म है, इस तरह से प्लेटफॉर्म है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ, इसका लेंथ दिया, यानी प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ, देखिए PL लिखा है, यानी प्लेटफॉर्म का लेंथ, प्लेटफॉर्म लेंथ, ठीक है। चलिए प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया है 220 मीटर, 220 मीटर। पूछ रहा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब बताइए प्लेटफॉर्म को पार करेंगे तो देखिए ट्रेन प्लस ट्रेन का लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों जुट करके ना आएगा, चलिए तो जुट करके आएगा। ऐसे भी बताएं दोनों लेंथ हमेशा जुटता है, ठीक है, लेंथ हमेशा जुटता है। चलिए अब बोल रहा डायरेक्ट आपको लिखना है 36 सेकेंड बराबर कितना, 600 मीटर, क्योंकि अपने मन से जीरो बैठा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 से गुना किए जीरो बैठा दिया, 600 मीटर, आपको सेकंड से मीटर में बदल गया, ठीक है। चलिए अब फिर पूछ रहा है इतना लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगा, तो देखिए 200, 200, 400, 500 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा, बताइए। क्रॉस करना नहीं आता, देखिए अब नहीं आता, देखिए यहाँ पर लग रहा है कुछ 36 है, 60 है, कुछ पता नहीं चल रहा, डायरेक्ट फटाक से हल कीजिए, 500 बटा 600, गारंटी है कटेगा, 0 से 0, डबल 0 से खत्म, और 6 6 36, यानी कि 5 6 30, यानी कितना सेकंड लगेगा, 30 सेकंड लगेगा। अब हमको 100% विश्वास हो गया है कि आप जरूर समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको चाल, फिर भी खोज के देख लेते हैं कि और लेंथ को होगा बढ़िया से प्रश्न तो हम जरूर बताते हैं, ठीक है। चलिए एक तो और प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, क्योंकि टाइम निकाल रहा है, टाइम वाला कुल्ले हल कर देते हैं, ठीक है। अब फिर आपको जा करके जैसा प्रश्न होगा वैसा बनाइएगा, चाहे राकेश यादव का बुक हो, यूथ का बुक हो, कोई भी बुक हो, आराम से बनाइएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 रेलगाड़ी प्रत्येक की लंबाई, प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, और इनमें से एक, कहाँ है प्रश्न, हाँ, इनमें से एक 210 मीटर लंबी 2 ट्रेन है, ठीक है। एक का ट्रेन का लेंथ दिया हुआ 210 मीटर, एक ट्रेन और है, अब देख लेते हैं विपरीत है कि सेम है, हम आगे पढ़ते जाएंगे तो बताएंगे। और एक ट्रेन दूसरा भी है, ट्रेन का लेंथ दिया सेम लंबाई है, देखिए यहाँ पर लिख दिया 2 रेलगाड़ी प्रत्येक का 210 मीटर लंबी है, प्रत्येक 210, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई 210 है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, मानते हैं एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, ये प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, ठीक है। चलिए प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, फिर बोल रहा है दूसरी गाड़ी की ओर समानांतर पटरी में 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है। अब बताइए आ रही है विपरीत होगा कि सेम होगा, परस्पर मिलने के बाद गाड़ी कितना देर में पार कर जाएगी। अब देखिए आ रही है तो हम बोलेंगे उधर से आ रही है, बोल रहे हैं जा रहे हैं तो साथे जा रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में, आ रही है पर विपरीत डायरेक्शन में हो जाएगा। चलिए तब पूछ रहा क्या पूछ रहा है, चलिए हाँ, समांतर पटरी में एक का स्पीड दिया हुआ है, यानी एक का स्पीड दिया 84 किलोमीटर प्रति घंटा, हमको क्या एक का काम है, देखिए डायरेक्ट लिखिए 36 सेकंड बराबर कितना, 84 है तो 840 मीटर। अब पूछ रहा है दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा, 21 21 42, यानी 220 मीटर पार करने में कितना देर लगेगा। चलिए आपको हल करने तो आता होगा, अब तो क्रॉस आप स्वयं से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हल करके बताइएगा कितना सेकंड आ रहा है। चलिए हम अब इधर से और क्या प्रश्न है फिर भी देख लेते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न, चलिए प्रश्न संख्या 18,
जितना भी है इसमें आप लिख देते हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या बोल रहा 8। चलिए, एक ट्रेन जिसका स्पीड दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन का स्पीड दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से, तो ट्रेन के लंबाई कितना दिया 200 और 240 मीटर है, ठीक है। बोलने में कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता थोड़ा, तो आपको कोशिश कीजिएगा कि उसमें सुधार करके आप बनाएं, ठीक है। चलिए 240 मीटर लंबाई, फिर बोल रहा है विपरीत दिशा से, तो हम विपरीत लिए हैं, सेम बोलता है तो एक ही दिन खींच देते हैं, ठीक है। विपरीत दिशा से 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन का स्पीड कितना दिया हुआ 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कि गति से आ रही है। 270 मीटर लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई 270 मीटर लंबाई है। बोल रहा है कितने समय में पार करेगी, तो बताइए कितना समय ना निकालना है, तो डायरेक्ट लिखिए 36 सेकेंड बराबर कितना 60 और 48 कितना हो जाएगा 108, 108 में एगो और जीरो बैठा देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। पूछ रहा है 240 और 27 और 24 कितना होता है 51, यानी 510 मीटर पार करे में कितना समय लगेगा, कितना समय में लगेगा, चलिए गुना 510 अब बटे 1080, ठीक है। चलिए हल तो करने आता होगा, 0 से 0 खत्म, 36 तिया यानी 17 तिया 51, यानी कितना सेकंड लगेगा 17 सेकंड। क्या आपको और भी ज़रूरत है इस तरह का प्रश्न बनाने का? अगर होगा, अगर कहीं आप बनाते हैं, अगर फंस जाते हैं तो आप हमको कमेंट करके या फिर कहीं टेलीग्राम चैनल है GK GS मस्ती बाय जगदेव, वहाँ पर आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि इस प्रश्न का प्रॉब्लम होता है, तो हम जरूर वैसा प्रश्न आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, अगर ऐसा प्रश्न में प्रॉब्लम नहीं होता तो क्या हम चाल को बता सकते हैं, चाल पर हम चलते हैं, ठीक है, क्योंकि चाल भी इसी से रिलेटेड है, कोई अंतर नहीं है, तो हम क्या बताएं। चलिए कुछ नहीं बताना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चाल की बात करते हैं, तो थोड़ा सा हम समझ जाते हैं चाल में क्या क्या निकालना है। चाल हम हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में बोलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में, किस में बोलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बोलेंगे। चलिए, जैसे कि हम वहाँ पर लिखे थे 5/18, तो इसी को कर दिए थे 2 से गुना, तो ये मीटर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड में ना होता है दोस्तों। अब बताइए, जो 5/18 है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में होता है, तो आप इस सबको किलोमीटर, क्या हम आपको 5/18 कहीं बताए हैं, पूरा ट्रेन खत्म कर देंगे, लेकिन ये सब फार्मूला को कहीं भी एक्स नहीं मानने देंगे, ठीक है। चलिए तो मीटर प्रति सेकंड में होता है, देखिए 5/18 मीटर प्रति सेकंड में होता है, लेकिन क्या हम 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा में ना बदलने के लिए करते हैं, क्या हम इसी को लिख सकते हैं 3.6, देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 छक 30। अब जब भी हम 3.6 का प्रयोग करेंगे, समझिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में प्रयोग कर लिया, या फिर इसी को लिख सकते हैं 36/10, देखिए ना 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए, क्या 2 कर दिया कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हम 36/10 भी लिखेंगे, जहाँ पर आसान होगा 36/10 लिख देंगे, क्योंकि जब भी 36/10 लिखेंगे गारंटी कर जाएगा, और नहीं तो हम 3.6 लिखेंगे। और जब भी आप 3.6 लिखिएगा, देखिए 3.6 जो है ना ये सेकेंड है, ठीक है, लेकिन जब किसी में गुना कर दीजिएगा, देखिए इसमें गुना करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाता, ठीक है, तो जब भी 3.6 से किसी को गुना कर देंगे तो वह किलोमीटर प्रति घंटा का लाएगा। जैसे 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 एक व्यक्ति है जिसका जो 10 सेकंड में 20 मीटर चलता है, 10 सेकंड में 20 मीटर चलता है, 10 सेकंड में कितना मीटर 20 सेकंड में, तब पूछ रहा है उस व्यक्ति का स्पीड बताइए, तो हम कुछ नहीं करेंगे 3.6 सेकंड बराबर निकाल देंगे। क्या आपको क्रॉस करने आता है दोस्तों? क्रॉस करने आता है, जरूर आता है, क्योंकि कितना तो पूरा ट्रेन तो क्रॉसे पर है, और कितना ना चैप्टर हम क्रॉस पर घिस देंगे, जैसे कि और भी एलिगेशन हो गया तो वो सभी क्रॉस पर ही निकाल देंगे, ठीक है। चलिए तो 3.6, चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर जाएगा 3.6 को क्या हम 36/10 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, और नहीं तो देखिए 3.6/10,
यहाँ देखिए पॉइंट हटेगा तो एगो और 10 लिखना होगा, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, 36 दूनी 72, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए हम अपना मन से दे रहे हैं इसीलिए नहीं कट रहा। क्या अभी तक जितना भी प्रॉब्लम था देखिए हम अपना मन से नहीं बनाए क्वेश्चन, सब बुक से दिया हुआ और बहुत सारा प्रकाशन देखे हैं, लेकिन सबसे बेटर जो बुक लगा हमको इसी से बताने में लगा क्योंकि एक तरफ से सोड़िया के दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्या आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने आ गया है ना? चलिए आ गया तो चलिए आप बताइएगा कि 36 सेकंड में 800 मीटर, तो बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चेंज करना है। तो बताइए 3.6 से ना गुना करेंगे तो आप क्या करना है, बटे ई चल जाएगा नीचे 36, और यहाँ पर भी क्या 3.6 को लिख सकते हैं 36/10, 0 से 0, 36 से 36, इस तरह से कटेगा। क्या देखिए हम बोले 36 सेकंड यानी कि डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अब फिर से आपको प्रश्न पूछते हैं। कोई व्यक्ति है जो 48 सेकंड में 720 मीटर चलता है, तो पूछेगा उसका स्पीड बताइए। तो 3.6 से गुना कर देंगे ट्रेन में तो बटा हो जाएगा 48 और गुना कर देंगे 36/10। देखिए 3.6 नहीं कीजिएगा, लास्ट में आपको तोड़ना ही पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिखिए 3.6 36/10, 0 से 0 खत्म, और 24 तिया 72, 24 दूनी दुक्का से कितना 18, 18 तिया 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया स्पीड कैसे निकालना है? एगो लेंथ टाइम का लेंथ दिया होगा, एक ठो लेंथ जरूर, एगो टाइम और लेंथ दिया रहेगा, स्पीड निकालना तो डायरेक्ट 3.6 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट स्पीड निकलेगा। ठीक है, आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो हम प्रैक्टिस करवाते हैं, उसमें 100% समझ में आएगा। और देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक बने, कोई भी चीज़ कभी यहाँ सीखिएगा कभी वहाँ, अगर नहीं समझ में आएगा फिर से आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको प्रश्न देते हैं। देखिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को आप तब तक पढ़िए। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 नंबर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, देखिए एक प्लेटफॉर्म है, चलिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यानी प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना? प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया हुआ है 120 मीटर, यानी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड लग रहा है। 10 सेकेंड लग रहा है। कहाँ है प्रश्न? 1 सेकेंड, ये वाला प्रश्न नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम पढ़ लिए थे। चलिए प्रश्न संख्या आपको हो जाएगा, प्रश्न संख्या हो जाएगा 1 सेकंड, खोज रहे हैं थोड़ा प्रश्न को। चलिए प्रश्न संख्या 6 है। ठीक है, प्रश्न संख्या कितना है? 6 है। चलिए प्रश्न लिखते हैं। बोल रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर, यानी ट्रेन का लंबाई कितना दिया हुआ है? 100 मीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 100 मीटर दिया हुआ। फिर बोल रहा है विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हुए एक व्यक्ति, यानी मैन का स्पीड दिया हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है आते हुए व्यक्ति को कितना समय में पार करता? 6 सेकंड में पार कर जाता, यानी कि जो टाइम दिया हुआ, देखिए ट्रेन का स्पीड नहीं दिया हुआ, वो व्यक्ति यार बोल रहा है कि 6 सेकंड में पार कर जाए। कितना सेकंड में? 6 सेकंड में पार कर रहा, 6 सेकंड में पार कर रहा। अब ध्यान से देखिए, आपको स्पीड निकालना, तो यहाँ बोल सकता है 6 सेकंड में कितना मीटर पार कर रहा? 6 सेकंड में 100 मीटर पार कर रहा। कितना मीटर पार कर रहा? ध्यान से देखिएगा, यह विपरीत दिशा में। अब पूछ रहा ट्रेन का स्पीड बताइए, यानी इसका स्पीड बताइए। ठीक है, हम बताए थे कि दोनों ट्रेन जब भी विपरीत दिशा में हो तो दोनों जुट करके आता है। क्या आता है? जुट करके आता है। चलिए क्या आता है? जुट करके आता है। तो ट्रेन 1 प्लस ट्रेन का स्पीड प्लस मेन का स्पीड, दोनों तो जुट के आना चाहिए। चलिए हम बताएं 6 सेकंड में 100 मीटर। देखिए यहाँ बोल रहा है एक ट्रेन का लंबाई है
100 मीटर, जो कि 5 किलोमीटर विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर देता है। यानी यही ना ट्रेनमा जो व्यक्ति को पार कर रहा है, ये ट्रेन खुद को ना पार कर रहा है। हम बता ट्रेन को व्यक्ति को पार करे, खंभा को पार करे, इंसान को पार करे, जानवर को पार करे या फिर किसी पोल को पार करे, ट्रेन खुद के लंबाई को बराबर पार करता है। तो 6 सेकंड में ये कितना पार कर जाता है? 100 मीटर लंबी ट्रेनमा को पार कर जाता है। तो बताइए इसका स्पीड निकाल देते हैं। 3.6 सेकंड में बताइए 6 यहाँ चला गया और 36/10 क्या लिख सकते हैं? 10 0 से 0 खत्म, 6 छक 36, यानी टोटल लंबाई आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल लंबाई आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लेकिन यहाँ पूछ रहा है, देखिए विपरीत दिशा में है, टोटल लंबाई आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखिए टोटल लंबाई ट्रेन का स्पीड प्लस आदमी, विपरीत दिशा में दोनों जुट के आता है, यदि सेम दिशा में रहता है तो घट के आता है। ठीक है, तो जुट के 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें से व्यक्तियाँ आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए आदमियाँ कितना आदमी का स्पीड कितना होगा? तो बताइए 60 है टोटल, यहाँ पर टोटल 60 है, 5 है, 55 ना होगा। यानी कि जो ट्रेन का स्पीड होगा यह 55 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। शुरुआत में थोड़ा हार्ड प्रश्न आ गया था, तो चिंता नहीं करना है, खाली आपको यह जानना कि स्पीड निकालना तो आप सीख गए हैं ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या डिस्प्ले धुंधला तो फिर अच्छी होता है, एडजस्ट नहीं किया इसको। चलिए आपको प्रश्न संख्या आपको 3 नंबर दिख रहा होगा। कितना नंबर? 3 नंबर। प्रश्न बोल रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। इन्हें ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है 180 मीटर 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म है, यानी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म है, यानी प्लेटफॉर्म का भी लंबाई कितना है? 180 मीटर। ठीक है, 180 मीटर। देखिए जो ट्रेन की लंबाई है और वही लंबाई जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई है, समान लंबाई का है, इसका प्लेटफॉर्म का लंबाई है। फिर बोल रहा है कितना सेकंड में पार कर रहा है? टोटल जो है यानी 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी खुद को पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है। कितना टाइम में पार कर रहा है? कितना टाइम दिया हुआ? 18 सेकेंड में पार कर रहा है। अब देखिए 18 सेकेंड बराबर कितना लंबाई? 18 दूनी 36, 360 मीटर पार कर रहा है। पूछ रहा है स्पीड बताइए। स्पीड बराबर क्या होता है? 3.6 रखेंगे, डायरेक्ट गुना कर दीजिए ये वाला, तो बटे 18 निकालना था 36/10। देखिए 3.6 को ही लिख सकता है 36/10। 18 दूनी 36, 0 से 0 खत्म, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बनाने का प्रयास स्वयं से करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको स्पीड निकालना है तो कहीं ना कहीं आपको टाइम और लेंथ का तो निकालना ही पड़ेगा। टाइम और लेंथ निकालना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर टाइम डाल के स्पीड निकालिएगा गुना भाग करके। ठीक है, क्योंकि स्पीड बराबर ही होता है दूरी बटा समय। तो ये दूरी हो गया, ये समय हो गया, ये दूरी हो गया, ये समय हो गया। ठीक है, तब आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे करना है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर बोल रहा है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि ट्रेन का लंबाई दिया। कुछ न बार बार एक ही क्वेश्चन में रिपीट होता है, कितना इसको बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न आएगा। देखिए ऐसा नहीं कि हम अपना मन से दे रहे हैं, इसमें सारा बुक जो देखे थे प्रश्न और एक वीडियो और लाएंगे जो कि एक तो टाइप थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे बोलेगा कि कोई ट्रेन है या कोई बस है जो बिना रुके देखिए इसी में समेट दे रहे हैं। ठीक है, बिना रुके जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रुक रुक कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए बिना रुके कितना समय में, बिना रुके अगर नहीं रुकता तो कितना समय में पहुंच जाता है? ये क्या कितना मिनट लगेगा जो कि वहां पर पहुंच जाएगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, बिना रुके और रुके के बीच का अंतर ले लेना। नेक्स्ट वीडियो अगर बोलिएगा तो इसी पर लाएंगे। उसके बाद आपको चलेगा एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन या एसआई दोनों में जो आपको बेस्ट लगेगा आप कमेंट में बता दीजिएगा। अंतर अब बिना रुके बोलेगा कितना मिनट, तो घंटा में बोलेगा, फिर भी मिनट में बोलेगा तो 60 से गुना कर देना है। ठीक है, देखिए अंतर, दोनों का अंतर अब बटे बिना रुके। अब देखिए ना हम चले हैं,
और कभी कोई इंसान टारगेट कब लगाता है, जैसे कोई ट्रेन है, अगर वो पटना से कलकत्ता चला तो उसका टाइमिंग रहता है, बिना रुके इतना इतना टाइम में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर बीच में कहीं जैसे अग्निपथ होता है तो ट्रेन में आग लगा दिया तो कभी नहीं पहुंच सकता। तब बिना रुके हम क्या मतलब कि रुक रुक करके हम ले सकते हैं, हमको उसका ज्ञात ही नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या ज्ञात हो सकता है? नहीं ज्ञात हो सकता है। पता है? नहीं पता है। तो बिना रुके इसीलिए नीचे लेते हैं बिना रुके, ताकि हमको एग्जैक्ट पता रहता है। अगर नहीं रुकेंगे तो हम इतना दूर पटना से कलकत्ता हम 5 घंटा में पहुँच जाएंगे, लेकिन रुक रुक के पहुँचेंगे तो रुक रुक के कोई गारंटी है? रुकले रह जाइएगा तब, इसीलिए बिना रुके नीचे लेना। ठीक है, चलिए, यानी कि 80 या नीचे हो जाएगा 80, ऊपर में हो जाएगा 10, मिनट में दिया होगा तो 60 से गुना। चलिए, वही अगला टाइप होता है, लेकिन पूछना है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कितना बता रहे थे, भूल भी गए। हाँ, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 240 मीटर। ठीक है, बोल रहा है एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रहा है। एक प्लेटफॉर्म को क्या सेकंड में पार कर रहा है? 20 सेकंड में पार कर रहा है। तो देखिए 20 सेकंड में पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार करे चाहे कुछ पार करे। देखिए क्या बोल रहा है, 20 सेकंड में पार कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ नहीं ना, दिया हुआ। देखिए 20 सेकंड में, देखिए कोई भी लेंथ हमेशा जुट करके आता है, और यहाँ पर ट्रेन का लेंथ दिया, प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया, 20 सेकंड बराबर क्या रखिएगा? 240 और प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ x रखिएगा और निकालिएगा क्या? 3.6 से। x का मान आपको जानकारी है ना, प्लेटफॉर्म का लंबाई जानकारी है ना। क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं? नहीं ना निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी CBD हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेंथ दिया रहेगा तो कंप्लीट लेंथ होगा, जो जो बोलेगा उसका लेंथ दिया रहेगा। भले यहाँ बोल देता कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पॉल को या एक लड़की को या एक औरत को या एक जानवर को पार करने में 20 सेकंड लगता है, तो मेरा आंसर निकल जाता है। डायरेक्ट लिखते हैं, कंप्लीट दिया था 20 सेकंड में एगो पॉल को पार कर रहा है, ट्रेन खुद को पार कर रहा है 20 सेकंड में 240 मीटर, तो 3.6 सेकंड में कितना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म लिखा है, अब प्लेटफॉर्म के लंबाई ये गाइड कर लिया, इसका लंबाई हम जानते हैं। कोई भी इंसान अगर प्लेटफॉर्म ट्रेन पर चढ़ा हुआ है तो कंप्लीट पार करना होता है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को पार करना होता है। ट्रेन का तो दे दिया लेकिन प्लेटफॉर्म का नहीं दिया है, तो हम क्या x का मान हम क्या ले लें? x का अपने से निर्धारित कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब जो जो x को चेंज करेंगे तो मेरा स्पीड भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसका हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक ही मेरा कर देना, कंप्लीट लंबाई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो। आज आपको 100% समझ में आया होगा, क्योंकि पिछले दिन जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, आपको तो जानते ही हैं। ठीक है, तो कोशिश की है आपको समझाने का, तो थोड़ा सा अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम भी स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट की भांति आप समझ सकते हैं और कितना मेहनत कर रहे हैं। साइको भी देना पड़ता है, टाइपिंग भी है, फिर भी पता ना क्या होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो जय हिंद, धन्यवाद।